नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीको रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज जो वीडियो मिलेगी ये है आपके सवालों के जवाब की। वैसे तो ये सैटरडे को मिलती है, लेकिन क्योंकि आजकल वेदर चेंज हो रहा है और जो मेरा गला है वो बहुत ख़राब हो रहा है, आज मुझे कुछ ठीक लग रहा है तो सोचा चलो ये वीडियो बना दी जाए आपके सवालों के जवाब की। और आप लोगों के सवाल इतने होते हैं कि अगर मैं पार्ट 3 भी बनाना चाहूँ ना तो पार्ट 3 भी बन जाएगा। तो कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दूँ मैं आपके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि मैंने पीछे अभी ऑस्कर की वीडियो डाली थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई। तो मुझे बताइएगा कि क्या मैं आगे भी ऑस्कर की वीडियो डालूँ या ना डालूँ। तो और काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि घर में जो डॉगी है वो नहीं होना चाहिए। तो उन सभी के सवालों के जवाब के लिए भी एक मुझे लगता है वीडियो बनानी ही पड़ेगी मुझे। तो जल्दी ही उनके सवालों के जवाब की वीडियो लेकर आऊँगी। एक स्पेशल वीडियो होगी जिन्होंने ये बोला है कि घर में कुत्ता नहीं होना चाहिए क्योंकि ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसमें अगर बताने लगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है किंजल सोलंकी का कि पूरे साल की एकादशी में शुक्ल पक्ष की करें या कृष्ण पक्ष की, कौन सी करें, कौन से महीने से शुरू करें, ये भी बताएं। तो जी एकादशी जो है वो दोनों करनी चाहिए, शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की। महीने में 2 एकादशी आती है तो दोनों ही करनी ज़रूरी होती है। यानी कि अगर आप एकादशी कर रहे हैं तो दोनों ही करनी चाहिए। और रही बात कि कब से शुरू करनी चाहिए, तो वैसे तो अगर कोई व्रत शुरू करना चाहता है तो उत्पन्ना एकादशी से शुरू किया जाता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अगर जैसे कल एकादशी है मान लो, तो आपका व्रत करने का मन है तो, लेकिन वो कृष्ण पक्ष है और उत्पन्ना एकादशी भी नहीं है, तो आप सोचेंगे कि उत्पन्ना एकादशी तो अब साल बाद आएगी तो कैसे करेंगे। तो मेरा यही मानना है कि जब जागो तभी सवेरा, और अच्छे काम करने के लिए कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। तो क्या पता आगे उत्पन्ना एकादशी आए तो हम वो व्रत कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो बेहतर यही होगा जिस एकादशी से आपका मन करे उस एकादशी से आप व्रत शुरू कर दें। फिर आपका ही सवाल है किंजल का ही कि आप मेरे सवाल का भी जवाब दें प्लीज़ मैम। मेरे सवाल एकादशी का है, पूरे साल की एकादशी कैसे करें, कितनी करनी चाहिए, 12 या 24 कितनी करते हैं, और उसकी पूजा विधि भी बताएं। और मुझे भी आपके जैसे राधा कृष्ण की प्रतिमा लानी है तो क्या बड़ी प्रतिमा लाते हैं, तो क्या छोटी भी लानी ज़रूरी है। आपके पास भी 2 प्रतिमा है इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ, आप मुझे ज़रूर बताएं। तो देखिए, आप जो राधा कृष्ण का विग्रह है बड़ा ला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि छोटा विग्रह भी होना चाहिए। मेरे पास तो काफ़ी साल पहले से है, क्योंकि मैं वृंदावन जब पहली बार गई थी तो मैं जो छोटा विग्रह है वही लेकर आई थी। तो जो बड़ा विग्रह है वो तो अभी 2 साल पहले ही घर पे आए हैं। तो बड़े वालों के आने के बाद ये तो नहीं है कि मैं छोटा विग्रह कहीं दे दूँ या उन्हें मंदिर में छोड़ाऊँ, ऐसा मैं नहीं कर सकती थी। तो मेरे पास 2 विग्रह हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 विग्रह ही लेने हैं। तो रही बात कि आपको एकादशी की पूजा कैसे करनी है, तो देखिए मैंने वीडियो काफ़ी बनाई हुई है और मैं बताती ही रहती हूँ कि एकादशी की पूजा कैसे की जाती है और क्या दान दिया जाता है। पूरी पूजा विधि मैं हर बार एकादशी पर बताती हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर देख लें। और रही बात कि एकादशी कितनी करनी चाहिए, तो देखिए एकादशी तो हर महीने करें, 2 आती हैं। तो ये नहीं है कि 11 करें, 21 करें, 24 करें, जितना आपका दिल चाहे उतनी करें। जैसे कि मेरे तो ठाकुर जी जब से 2004 से घर पे आए हुए हैं, तो मैं तो 2004 से लेके अब तक जो एकादशी के व्रत है वो मैं करती आई हूँ। तो आपका भी जितना दिल चाहे एकादशी करें, और हमेशा करते रहना चाहते हैं तो हमेशा भी करते रहें। फिर सवाल है टेक्नो जांगरा का कि जब हमारे लड्डू गोपाल सो रहे हों और तब कोई फल या बिस्किट हम खा सकते हैं क्या, और हम लड्डू गोपाल को सुबह का खाना दोपहर को खिला सकते हैं क्या, प्लीज़ आंसर जरूर देना, राधे राधे।
तो जी राधे राधे। तो जब लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं तो आप अपना जो आपने खाना है वो खा सकते हैं, और जब ठाकुर जी उठे उन्हें भी भोग लगा दें। फिर आपने बोला कि जो सुबह का खाना है दोपहर में खिला सकते हैं क्या? तो जी आपने अगर सुबह तो फ्रेश खाना ही बनता है, तो आप उसमें से ठाकुर जी के लिए पहले अलग निकाल दें। फिर आप वो जो खाना है दोपहर में सब्जी वो ही भोग लगा सकते हैं। तो जो आपने चपाती बनानी है, पराठा बनाना है, तो जब भी आप भोग लगाएं तब उनके लिए बना दें। फिर सवाल है सुमन गोयल का कि ठाकुर जी को पुरुषोत्तम मास में 56 भोग कब लगाना चाहिए? तो जी पुरुषोत्तम मास में आप ठाकुर जी को 56 भोग कभी भी लगा सकते हैं, जब आपको सुविधा हो या जब आपका दिल करे। और वैसे तो हमारी सुविधा और हमारे दिल से कुछ भी नहीं होता, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तभी वो 56 भोग लगवाएंगे। फिर सवाल है लड्डू गोपाल की सेवा कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि स्टूडेंट्स लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, मैं स्टार्टिंग में उनकी सेवा कैसे करें ताकि आगे तक हम उनकी सेवा आसानी से कर सकें। मैंने ये क्वेश्चन आपसे पहले 2 बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मैम कोई बात नहीं मैम, मुझे पता है कि आपके पास काफ़ी सवाल होते हैं। मैं 8th क्लास में हूँ और मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। मैंने आपसे ये सवाल इंस्टाग्राम पर भी पूछा था। तो देखिए, आप ठाकुर जी की सेवा जैसे शुरू करेंगे आपको हमेशा वैसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि शुरू में जो उनकी सेवा पूजा अर्चना की जाती है तो हमेशा वैसे ही की जाएगी। तो आप एक स्टूडेंट हैं तो आप देखें कि आपने सेवा कैसे करनी है। आपको स्कूल भी जाना होगा, ट्यूशन भी जाना होगा, अपनी पढ़ाई भी करनी होगी। तो अगर उनको रोज़ स्नान, तो ठाकुर जी को स्नान तो रोज़ करवाया ही जाएगा, तो सुबह उठ कर उनको स्नान करवाएं। तो सुबह उनको दूध का भोग लगाएं, और फिर मिश्री और तुलसी का पत्ता तो उनके पास होना ही चाहिए। ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, फ्रूट का लगा सकते हैं, या मार्केट से कोई सूखा भोग आता है जैसे कि शक्कर पारे हो गए, नमक पारे हो गए, कचौड़ी हो गई, उसका भोग आप लगा सकते हैं। दोपहर के खाने की रही बात, तो आप जैसे आप तो स्कूल में होंगे तो मानसिक रूप से ठाकुर जी के भोग लगाएं, या अगर घर में कोई है तो वो ठाकुर जी के भोग लगा देंगे। फिर शाम को आरती करें, रात को दूध का भोग लगा दें। तो ये हो गई उनकी सेवा। जब आप घर से बाहर हो तो उनकी मानसिक रूप से सेवा करें कि जो भी आप खाएं वो ठाकुर जी से बोलें कि आओ ठाकुर जी भोग लगा लो। जब आप घर में हो तो आप उनकी सामने सेवा करें। फिर सवाल है सुमन सक्सेना का कि रात को मंदिर की लाइट जलानी चाहिए या बंद करनी चाहिए? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देती हैं। तो देखिए, आप सभी लोग मुझे बार बार यही कहते हैं कि आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देती। अगर मैं आप लोगों के सवालों का जवाब नहीं देती तो मैं 2-2 पार्ट सवालों के जवाब के वीडियो के क्यों बनाती? तो ऐसा नहीं है, कोई मेरी आपसे पर्सनली दुश्मनी भी नहीं है कि मैं आपके सवाल का जवाब ना दूं, ऐसा नहीं है। तो जब आंखों के सामने सवाल आ जाता है तो मैं सभी के सवालों के जवाब देती ही देती हूँ। तो चलिए, आपका सवाल है कि मंदिर की लाइट जलानी, तो जी मंदिर की लाइट भी रात को बंद कर देनी चाहिए। हाँ, अगर आपने नाइट बल्ब लगाया हुआ है या कोई एलईडी लाइट लगाई है तो वो जलाकर रख सकते हैं। फिर सवाल है प्रीति बोस का कि मैम व्रत के साथ दान करूं या व्रत के बाद? तो जी आप व्रत के साथ भी दान दे सकते हैं या व्रत के बाद भी दान दे सकते हैं। फिर सवाल है कंचन सीना का कि मैम आप गजाननम भूत गणादि सेवितम वाला मंत्र फ्राइडे को बता देना प्लीज़। तो जी चलिए, आपको बता देती हूँ कि गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो ये है गजानन का मंत्र। फिर सवाल है पंकज चौहान का कि मेरा सवाल था कि तुलसी माला बनाना सिखाओ एट होम न्यू वीडियो बनाना। शायद आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देना भूल गई, तो कोशिश ऐसी करना कि अगली वीडियो तुलसी माला की ही हो। तो जी देखिए, आपके जो सवाल है मेरी आंखों के आगे अभी आया, तो मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है। तो आपने कहा कि घर पर ही तुलसी माला कैसी बनानी चाहिए। तो देखिए, मुझे नहीं आती बनानी, लेकिन फिर भी आपके कहे अनुसार और अगर ठाकुर जी की इच्छा होगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि तुलसी माला घर पर कैसी बनाई जाए, क्योंकि उसके लिए जो तुलसी है उसकी जो लकड़ी है वो सूखी हुई चाहिए होगी। तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों को वो वीडियो दे पाऊँ। फिर सवाल है आरव कुमार देव का कि एक और क्वेश्चन, कोई हमसे लड्डू गोपाल जी गिफ्ट करने के लिए कहे तो क्या हमें उनको गिफ्ट देना चाहिए? तो जी बिल्कुल, ये तो आपका सौभाग्य है, ठाकुर जी की आप पर कृपा है कि
आपसे कोई लड्डू गोपाल जी गिफ्ट में मांग रहा है तो आप बेझिझक होकर आप उनको गिफ्ट में लड्डू गोपाल जी दे सकते हैं। फिर सवाल है रेनू राठौड़ का कि मैम आप मेरे सवाल का रिप्लाई करो, क्या आप नाराज़ हो क्या? तो जी मैं नाराज़ नहीं हूँ रेनू राठौड़ जी, मुझे आपका सवाल याद है कि आपने कहा था कि आपकी कॉस्मेटिक की शॉप है वो अच्छे से चले, कुछ ऐसा उपाय बताएं। तो देखिए ये तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारे भाग्य में जितना होता है हमें उतना ही मिलता है। तो और जो हमारे लिए अच्छा होता है भगवान हमें वही देते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश लगातार करते रहने चाहिए। जब हम अच्छी सोच और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे तो जो उसके रिज़ल्ट हैं वो भी पॉजिटिव आएंगे और अच्छे आएंगे। तो मैंने एकादशी पर बताए थे कि आपको क्या क्या उपाय करने हैं, तो आप वो उपाय करें तो आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। फिर सवाल है पूनम शर्मा का कि राधे राधे दी, क्या अधिक मास के व्रत में सारा दिन में किसी भी टाइम नमक खा सकते हैं? तो जी देखिए, अगर आपने अधिक मास में पूरे महीने एक टाइम भोजन करने का संकल्प लिया है तो आप एक टाइम भोजन करें, नमक वाला ही करेंगे। वो किसी भी टाइम खा सकते हैं, दोपहर में खाएं या दिन ढलने से पहले भोजन कर लें। और वो भी आपको जो भोजन करना है बिना प्याज और लहसुन का करना है। वैसे कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में संध्या पूजा के बाद जो भोजन है वो करना चाहिए। बाकी रही बात कि नमक किसी भी टाइम खा लेना चाहिए, तो मुझे थोड़ा समझ सा नहीं लगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। अगर आप दिन में व्रत में 1 या 2 बार नमक खा लेते हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो नमक है वो 1 बार ही खाते हैं। फिर सवाल है इंदु सिंह का कि आप काफ़ी अच्छी जानकारी देती हैं। एक सवाल है कि आपके पास राधा कृष्ण की 15 इंच की प्रतिमा है, हम भी लेना चाहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि हमारे शास्त्र और वास्तुशास्त्र कहते हैं कि घर में 8 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, कृपया इसके बारे में भी बताएं। तो जी देखिए कि हमारे शास्त्र और वास्तुशास्त्र क्या कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, एक मैंने सिर्फ गीता पढ़ी है। तो बस मुझे इतना पता है कि जो अच्छा काम करने में आपको खुशी मिलती है तो उससे बड़ी खुशी या उससे बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप घर में बड़ी प्रतिमा नहीं रख सकते हैं, आप 2 फीट तक की प्रतिमा आप अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। फिर सवाल है प्रबल शुक्ला का कि मैम प्लीज़ बताएं कि हमें कोई उल्टा सीधा बोले तो क्या हम भी उसको उल्टा सीधा बोलें? मैम मैंने उन लोगों को कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो अपनी संस्कृति भूल गए हैं। तो क्या हम भी अपनी सभ्यता भूल जाएं? तो क्या मैम मैंने सही किया संस्कृति को बचाकर? तो जी आपने बिल्कुल सही किया कि सामने वाला कोई भी उल्टा सीधा बोले तो आपने जवाब नहीं दिया, क्योंकि ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने से या सामने वाला भी उल्टा सीधा बोल रहा है, आप भी बोल रहे हैं, तो वो झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। तो एक चुप 100 सुख, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर बार का मौन वो भी अच्छा नहीं होता। अगर कोई बार बार आपको टॉर्चर कर रहा है या बार बार आपको परेशान कर रहा है तो आपको बड़े सभ्य लहजे में बड़े अच्छे तरीके से उसको जवाब दे देना चाहिए। और अगर कोई बहुत ही गंदा बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो आप उससे बचें, क्योंकि सामने वाला अगर गाली गलौज कर रहा है तो आपको उससे ज़्यादा नीचा गिरना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगी कि सामने वाला गाली गलौज कर रहा है, बुरा भला कह रहा है, कोशिश करें बोले ही ना या उससे हटकर उससे बचकर निकल जाएं। लेकिन फिर भी बार बार परेशान कर रहा है तो आपको बड़े अच्छे से बड़े प्यार से उसको जवाब दे दें। फिर सवाल है कमल कसेरा का कि मैम नॉर्मल शंख की पूजा कर सकते हैं क्या अधिक मास में? तो जी नॉर्मल शंख मुझे नहीं पता कौन सा होता है, शंख 2 ही होते हैं। एक शंख होता है, मुझे जिन शंख के बारे में पता है, एक तो दक्षिणावर्ती शंख होता है, एक होता है वामवर्ती शंख जो बजाया जाता है, जिसे वामवर्ती शंख बोला जाता है। और दक्षिणावर्ती शंख होता है वो लक्ष्मी जी के लिए होता है, जो वामवर्ती होता है वो विष्णु जी के लिए होता है। तो आप दोनों में से किसी भी शंख की पूजा कर सकते हैं। फिर सवाल है भूपेंद्र कुमार का। तो ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं काफ़ी लोगों के सवाल है कि क्या तुलसी माला पहनकर प्याज लहसुन खा सकते हैं? तो जी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो तुलसी माला पहनते हैं और प्याज लहसुन भी खा लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप तुलसी माला पहनकर प्याज लहसुन नहीं खा सकते। हाँ, लेकिन कोशिश करें धीरे धीरे कम कर दें, फिर उसके बाद कर दें बंद। तो मैंने तुलसी माला पहनी हुई है, लेकिन अभी नहीं पहनी हुई क्योंकि मेरे तो थोड़े से जो गर्दन में है वो एलर्जी हो गई थी, तो गर्मी करके तो मैं अभी नहीं पहन पाई हूँ। तो मैं भी कोशिश यही रहती है कि मैं प्याज लहसुन ना ही खाऊँ। वैसे भी साल में काफ़ी टाइम मेरे व्रत होते हैं,
तो मैं प्याज लहसुन का तो मतलब ही पैदा नहीं होता कि खाया जाए। तो कोशिश करें आप कि पहले कम करें फिर धीरे धीरे बंद कर दें। तो ऐसा नहीं कि अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो तुलसी माला पहन ही नहीं सकते। हाँ, जिन्होंने दीक्षा ली होती है तो वो प्याज लहसुन बिल्कुल बंद कर देते हैं। फिर सवाल है मुकुल का कि क्या एकादशी का कोई व्रत बीच में छोड़ सकते हैं? देवउठनी एकादशी को हमारे घर में शादी है, प्लीज़ मैम बताओ। तो जी बिल्कुल, एकादशी का व्रत बीच में छोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं कि बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। तो आपने देवउठनी एकादशी के बारे में पूछा, तो देवउठनी एकादशी तो बहुत बड़ी एकादशी होती है। उस दिन तुलसी विवाह किया जाता है शालिग्राम जी के साथ। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप देवउठनी एकादशी का व्रत ना ही छोड़ें तो अच्छा है, आप व्रत कर लें। फिर सवाल है अमित कसाना का कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को सुबह 4 बजे उठाती हूँ, क्या सही है? तो जी अगर आप सुबह खुद 4 बजे उठते हैं तो उन्हें उठाते हैं तो बिल्कुल सही है। और अगर आप 4 बजे उन्हें बिठा देती हैं उठाकर और खुद सो जाते हैं तो वो गलत है। फिर सवाल है पायल विश्वास का कि क्या शिव की विग्रह का पूजा नहीं किया जाता? जी बिल्कुल किया जाता है। किसने आपको कह दिया क्या शंकर भगवान के विग्रह का पूजा नहीं किया जाता? बिल्कुल किया जाता है। शिवलिंग की पूजा भी की जाती है और जो विग्रह है उनकी भी पूजा की जाती है। फिर सवाल है रमा रे का कि क्या कान्हा जी के भोग में सूखी तुलसी रखी जा सकती है? तो जी बिल्कुल, उनके कान्हा जी के भोग में तुलसी अगर आपके पास नहीं है तो तुलसी माला उनके पास रख सकते हैं। और अगर आपके पास तुलसी का पत्ता, जैसे आपने एक पत्ता आज रख लिया पानी में उनको भोग लगा के, तो जैसे आपने एक तुलसी का पत्ता ले लिया ठाकुर जी के पास जो पानी में डालकर रखते हैं पत्ता, उसी पत्ते को आप दोबारा धोकर उनको दोबारा से भोग लगा सकते हैं। और तुलसी के पत्ते तोड़कर आप अपने घर में फ्रिज में रख सकते हैं। जो तुलसी के पत्ते हैं वो 11 दिन तक बासी नहीं होते हैं। फिर सवाल है प्रफुल्ल का कि मैं कच्छ से हूँ। मेरा सवाल है कि हम दक्षिणावर्ती शंख से लड्डू गोपाल को नहलाते हैं, उसमें चावल रखें कि नहीं? तो जी बिल्कुल, आप उसके अंदर चावल रख सकते हैं। जब लड्डू गोपाल जी को अगर आप रोज़ स्नान करवाते हैं तो ना रखें, क्योंकि वो स्नान के लिए चाहिए। अगर आप जैसे एकादशी पर, पूर्णिमा पर उनको स्नान करवाते हैं तो आप उसके अंदर चावल भर कर रख सकते हैं। फिर सवाल है रंजीत कुमार का कि फ़्लाइट में लड्डू गोपाल जी को ले जा सकते हैं कि नहीं? तो जी आप बिल्कुल ले जा सकते हैं। ये सवाल भी मैंने बहुत पहले बताया था कि हमारे नेबर हैं वो गए थे USA, तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी जो हैं, जो लगेज बैग होता है उसके अंदर विराजमान कर दिया था उनको कपड़ों के बीच में। लेकिन मानसिक रूप से उन्होंने बोला था कि ठाकुर जी मेरी मजबूरी है आपको बैग के अंदर रखना, तो आप मेरे अंग संग रहें। तो जो आपका विग्रह है वो मैंने लगेज बैग में रख दिया है, तो आप लेकर जा सकते हैं। फिर सवाल है गणेश प्रजापति का कि तुलसी जी का विवाह ठाकुर जी से करने के बाद तुलसी जी को गांव के मंदिर में देना पड़ता है क्या? तो जी बिल्कुल, जब तुलसी जी का विवाह करेंगे तो आपको जो तुलसी है वो मंदिर में देनी पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि मैंने भी एक बार तुलसी जी का विवाह किया था तो तुलसी मैंने मंदिर में नहीं दी थी, तो जो मेरे घर में तुलसी है वो सूख गई थी। तो आपको अगर तुलसी जी का विवाह करना है तो मंदिर में तो देना ही पड़ेगा। फिर सवाल है सुप्रिया पवार का कि मंदिर में भगवान की फ़ोटो फट गई तो उसका क्या करूं, और जाप माला का मोती टूट गया उसका क्या करूं? तो जी जो फ़ोटो फट गई है उसका जो कागज़ है वो आप किसी घर के जो गमला हो उसकी मिट्टी के अंदर दबा दें। और जो माला टूट गई है तो उसे भी आप या तो किसी पौधे में डाल दें, और माला जाप के लिए आपको एक नई माला लेनी होगी। फिर सवाल है गणेश प्रजापति का कि शालिग्राम जी क्या मंदिरों से दिए जाते हैं क्या? तो फिर हमें तो कभी नहीं दिए। तो जी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो शालिग्राम जी हैं वो मंदिर से ही मिलते हैं तभी उनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आप खुद से भी लेकर आ सकते हैं, और ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है कि आपको मंदिर से जो शालिग्राम जी है वो नहीं मिले। फिर सवाल है कौशिकी का कि आई हैव ए क्वेश्चन दैट कैन वी डू प्राण प्रतिष्ठा ऑफ गॉड इन अधिक मास पुरुषोत्तम मास? मैं आपको बहुत दिनों से पूछ रही हूँ, प्लीज़ रिप्लाई आप क्वेश्चन आंसर वीडियो में पार्ट 2 में दे देना। तो जी आप अधिक मास में कोई भी भगवान की जो प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं, कोई भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। हाँ, लड्डू गोपाल जी है, बाल राधा है, उनको आप एकादशी के दिन प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो आप अधिक मास में जो बड़े विग्रह हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर सवाल है दीप्ति में का कि
हम लोग क्या राधा कृष्ण की मूर्ति घर में रखे पूजा कर पाएंगे तो जब घर से बाहर जाना पड़ेगा तो कैसे पूजा करेंगे। तो जी बिल्कुल आप पूजा क्यों नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी अगर आपसे सेवा करवाना चाहेंगे तो आप तो करेंगे ही करेंगे। जब आप घर से बाहर जाएंगे तो मानसिक रूप से आप उनकी पूजा अर्चना जो भी सेवा करनी है मानसिक रूप से करेंगे। तो फिर सवाल है दीपांश का कि प्लीज़ टेल व्हाट डू विद ए खंडित शंख। और अगर माता की मूर्ति का मुंह खुला है तो क्या ये गलत है, यदि है तो इस मूर्ति का क्या करें। तो जी अगर शंख खंडित हो गया तो उसे आप जल में प्रवाह कर दें या कहीं कच्ची मिट्टी में दबा दें। और अगर माता की मूर्ति का मुंह खुला है तो देखिए, तो आप काफ़ी टाइम से पूजा करते आ रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि सही या गलत क्या होता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यही कहा जाता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है यही कहा जाता है कि जो मूर्ति है, घर में जो मूर्ति होती है उसमें शेर का मुख खुला नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपके घर में पहले से ही मूर्ति है, तो ये तो नहीं है कि अगर आप उस मूर्ति को कहीं छोड़ आएंगे आपके घर में सब अच्छा हो रहा है उस मूर्ति के होने से। और वैसे भी भगवान कभी भी अशुभ नहीं होते हैं, बुरे नहीं होते हैं, वो किसी भी रूप में हो आपके घर में वो हमेशा शुभ ही होते हैं। तो आप दिमाग से ये वहम निकाल दें कि ये गलत है या ये सही है। वो माता रानी की जो भी मूर्ति आपके घर में शुभ ही शुभ है, उस शेर का मुख खुला है या बंद है। फिर सवाल है शिल्पा का कि दीदी अगर दीक्षा ना ले तो क्या हम तुलसी माला पहन सकते हैं या तुलसी माला से जाप कर सकते हैं, और क्या एक बार पहनकर माला चेंज कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आपने अगर दीक्षा नहीं लिया है तो आप तुलसी माला भी पहन सकते हैं, तुलसी माला से जाप भी कर सकते हैं। और अगर वो माला, जैसे तुलसी माला आपने पहनी है ख़राब हो गई है, तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। फिर सवाल है शिल्पा का कि दी हरे कृष्ण मंत्र में हरे का क्या मतलब होता है। तो ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि हरे का मतलब होता है राधा रानी ही होता है। हरे का मतलब होता है कि भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी अतरंगी शक्ति जो हरे है वो राधा रानी ही है, भगवान की जो शक्ति है वो ही है। फिर सवाल है विनोद कुमार का कि क्या नवरात्रि में लड्डू गोपाल जी को फास्ट होता है। तो जी कोई ज़रूरी नहीं है कि नवरात्रि में लड्डू गोपाल जी को जो व्रत है रखवाए जाएं। अगर नवरात्रि में आपके घर में जैसे सभी ने व्रत किया हुआ है तो आप जो भोजन बना रहे हैं वो ही ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। फिर सवाल है कृष्ण दास का कि राधे राधे, प्लीज़ आप मेरे कमेंट पढ़ेंगी और जवाब देंगी। दीदी क्या कान्हा जी के अपने साथ हुए अनुभव का दूसरों को बताना सही होता है या उन्हें गुप्त रखना चाहिए। तो जहाँ तक सुना है यही कहते हैं कि अपना अनुभव नहीं बताना चाहिए, तो लेकिन अगर मेरा नज़रिया देखा जाए तो ज़रूर बताना चाहिए। अगर आपके साथ जो अनुभव हुआ है, मान लो सामने वाला है वो भगवान को नहीं मानता या उसे इतनी कोई रुचि नहीं है भगवान के अंदर, तो अगर आप उन्हें अपना अनुभव बताते हैं तो हो सकता है उनकी भी रुचि भगवान में हो जाए, वो भी पूजा पाठ करने लग जाए। तो आपकी तरफ से तो एक अच्छा काम हो गया ना कि आपने किसी एक को आस्तिक बना दिया। तो मेरी नज़र में तो कोई बुरा नहीं है कि आपका अनुभव आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो हमारे साथ जो भी अनुभव होते हैं ठाकुर जी से रिलेटेड, तो दूसरों के साथ अगर हम शेयर करते हैं तो अच्छा ही लगता है। फिर सवाल है दीपक का कि तुलसी नहीं हो तो क्या व्रत का भोग लगा सकते हैं, तुलसी का पौधा नहीं है। तो जी मैंने अभी बताया है कि तुलसी का पौधा नहीं है तो आप तुलसी माला रखकर ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। फिर सवाल है मिहिर प्रकाश का, उन्होंने पूछा कि आपने अपने जो ठाकुर जी है कहाँ से लिए थे। तो आपने ये नहीं पूछा कि, तो आपने ये नहीं बताया कि आप लड्डू गोपाल जी की बात कर रहे हैं या जो राधा कृष्ण है उनकी बात कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आपने कहाँ से लिए लड्डू गोपाल जी या जो राधा कृष्ण है वो कहाँ से लिए, और उन दोनों का जो साइज़ है वो क्या है। मैं फिर से बता देती हूँ, जो राधा कृष्ण का विग्रह है वो मेरे घर आए थे जयपुर से, और जो लड्डू गोपाल जी हैं वो आए, उन्हें मैं लेकर आई थी वृंदावन से। तो जो लड्डू गोपाल जी हैं 4 नंबर के हैं, जो राधा कृष्ण है वो 15 इंच के हैं। फिर सवाल है म्यूज़िक माइंड का कि आप इतने अच्छे से राधा कृष्ण बाल गोपाल की सेवा करते हैं, बाल राधा रानी का स्वरूप, आप राधा रानी का बाल स्वरूप क्यों नहीं लाती। तो जी मैं उतने ही अपने घर में प्रतिमा रखना चाहती हूँ जितनी मुझसे सेवा हो पाए। तो अगर बाल राधा रानी ने मुझसे सेवा लेनी होंगी तो वो अपने
तो अगर बाल राधा रानी ने मुझसे सेवा लेनी होगी तो वो मेरे घर जरूर आएंगी। तो क्योंकि मैं तो यही सोचती हूँ कि जो होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। फिर सवाल है अंजलि बांसल का कि अगर कलश स्थापना ना कर सके तो माँ दुर्गा नाराज तो नहीं होगी। तो आपने नवरात्रि के बारे में पूछा है, तो आपने कहा कि माँ दुर्गा नाराज तो नहीं होगी। तो देखिए, माँ तो कभी नाराज नहीं होती है। जैसे मैं भी एक माँ हूँ, मुझे अपने बच्चों पे गुस्सा ज़रूर आ जाता है, लेकिन ये नहीं है कि उनसे नाराज़ हुआ जाए। तो ये तो कोई नाराज़ होने वाली बात भी नहीं है। हाँ, लेकिन जब कलश स्थापना करते हैं तो थोड़ा मंदिर है उसमें रौनक लगती है। कुछ आम दिनों से हटके, जैसे नवरात्रे खास होते हैं तो रोज़ाना से हटके एक विशेष पूजा होती है, तो खुद को अच्छा लगता है। और जो कलश स्थापना की जाती है उससे घर में शुभ ही होता है, और हम उस शुभता के लिए ही जो कलश स्थापना करते हैं। फिर सवाल है सुमित कोहली का कि पुरुषोत्तम मास में 5 दिन कैसे व्रत करने हैं, कैसे पूजा करनी है, क्या दान देना है, ये बताएं। तो जी देखिए, ये आपको इस पर वीडियो मिल जाएगी, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि लास्ट के 5 दिन आपको एक टाइम भोजन करना है। आप एक टाइम फलाहार भी कर सकते हैं। दान क्या क्या देना है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अन्न का दान देना है, जल का दान देना है, वस्त्र का दान देना है, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र, इनका दान देना है। गुड़ का दान दे, दूध का दे, घी का दे, खीर का दे, मालपुए का दे, जो कि मालपुए का दान बहुत ही शुभ माना जाता है अधिक मास में। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब जो मैंने आपको दिए। तो अगर फिर भी रह गई हो तो मैं यही कह सकती हूँ कि प्लीज़ आप दोबारा से लिखकर भेज दें, ताकि कमिंग फ्राइडे मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसको ज़रूर टैप करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।